हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि नवीन सर करवा रहे हैं। उन सभी प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं डेली। तो आज ये उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है, जिसका हम रिवीजन करेंगे। और ये पीडीएफ आप देख पा रहे हो, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 17 के हैंड रिटन नोट्स हैं और ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपको ये पीडीएफ मिलेगी। तो चलिए, और जो भी इसमें अगर कोई गलती होती है इस सेट में, तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि वो हम अगले जो आने वाली वीडियो है उसमें ठीक करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसमें पहला पर्सन है वो नृत्य से रिलेटेड है। तो मल्लिका साराभाई और यमनी कृष्णमूर्ति, ये दोनों कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम यानी कि दोनों नृत्यों से बिलोंग करती है। जो मल्लिका साराभाई है वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से भी बिलोंग करती है, और यमनी कृष्णमूर्ति है वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से बिलोंग करती है। भरतनाट्यम और कथकली इसे बिलोंग करने वाली है मृणालिनी साराभाई। भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी और छऊ इसे बिलोंग करती है सोनल मानसिंह। इन चारों से बिलोंग करती है भरतनाट्यम। और मोहिनीअट्टम से थकामनी कुट्टी ये बिलोंग करती हैं। और भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली और कुचिपुड़ी इसे बिलोंग करते हैं इंद्रानी रहमान। इन्हें 1952 में मिस यूनिवर्स प्रोग्राम में शामिल हुई थी ये। प्रश्न नंबर 2 नृत्य से रिलेटेड है। तो गुजरात के जो नृत्य है वो सिद्धि धमाल, ये सफल शिकार कार्यकलाप का जश्न बनाने के लिए किया जाता है। पंजाब का है धमाल, राजस्थान का इंडोला, हरियाणा का है धमाल। जो धमान है वो है हिमाचल प्रदेश का। ढाली और नटवा वेस्ट बंगाल का है। रिकम्पाड़ा, वाच्यो, पोपीर ये अरुणाचल प्रदेश का है। वीरनाट्यम, घंटा मर्दाला ये आंध्र प्रदेश का है। दमाली जम्मू कश्मीर का है। गजानन और बेलकम ये त्रिपुरा का है। लजीम नकटा ये महाराष्ट्र का है। नवारानी ये छत्तीसगढ़ का है। गोपरास और कनाबिरास ये गुजरात का है। प्रश्न नंबर 3 उत्सव से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश का जो उत्सव है वो डोंगरी महोत्सव, ये डंबा देवी के सम्मान में मनाया जाता है। हालोगी, लावी और चैट जम्मू कश्मीर का है। खीर भवानी, हेरत ये जम्मू कश्मीर के है। मध्य प्रदेश के लोकरंग, लारूकाज। छत्तीसगढ़ का है भोजली, हरेली। उत्तराखंड का है हरेला, चटोल। वेस्ट बंगाल का है गंगा सागर और जलपेश। प्रश्न नंबर 4 कोणार्क सूर्य मंदिर, तो ये बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और ये गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और ये उड़ीसा में स्थित है। यूनेस्को में ये 1984 में शामिल हुआ था। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो 10 रुपये के नोट पर छपे हुए हैं। इसके लिए टैगोर का कथन था कि पत्थर की भाषा श्रेष्ठ बताई गई। यहाँ के पत्थरों की भाषा श्रेष्ठ बताई गई। तट मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। रामेश्वरम ये भी तमिलनाडु में स्थित है। हजार स्तंभ मंदिर तेलंगाना में स्थित है। सबरीमाला ये केरल में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर यूपी में स्थित है। और विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 प्रथम पैरा एशियाड, तो इसकी मेजबानी चीन ने की थी। पहली बार 2010 में हुए थे। खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक गेम्स, इनकी शुरुआत 2017 में हुई थी और 2023 में ये आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में आयोजन हुआ है इनका। इसमें पहला जो स्थान रहा है वो हरियाणा का रहा है, जिसने कि 40 गोल्ड जीते हैं। एशियन गेम 2023, इसमें भारत ने 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। और भारत की जो रैंक रही है वो चौथी रैंक रही है। प्रश्न नंबर 6 टोक्यो ओलंपिक 2021, इसमें पहला पदक जीता है मीराबाई चानू ने और ये वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती है। भारत की इसमें रैंक आई है 48वीं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। ओलंपिक में पहली महिला पदक जीतने वाली तो वो कर्णम मल्लेश्वरी है, वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती हैं और इन्होंने 2000 में कांस्य पदक जीता था। दूसरी महिला थी साइना नेहवाल, इन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक्स में पदक जीता था। प्रश्न नंबर 7 हिंदी उपन्यास के बारे में, जो इंद्रजाल है उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। हरिवंश राय बच्चन इन्होंने लिखे हैं मधुशाला और मधुकलश। रामधीर सिंह दिनकर इन्होंने लिखा है कुरुक्षेत्र। काशी का 80 ये काशीनाथ ने लिखा है। सूरज का 7वां घोड़ा ये धर्मवीर भारती ने लिखा है। गोदान क्रम भूमि और गबन ये प्रेमचंद ने लिखे हैं। दीप शिक्षा निर्जा ये महादेवी वर्मा ने लिखे हैं। चिदम्बरा और पल्लव सुमित्रा नंदन ने लिखे हैं। रसीद, टिकट और पिंजर अमृता प्रीतम ने लिखे हैं। मेला आंचल फनीश्वर नाथ रेणु ने लिखे हैं। कामायनी ये जयशंकर प्रसाद ने लिखे हैं। प्रश्न नंबर 8 भारत की संचित निधि ये आर्टिकल 266 के भाग ए में बताए गए हैं और इस पर निर्णय जो लेती है वो संसद लेती है और वो आर्टिकल 114 के तहत लेती है ये निर्णय। आकस्मिक निधि ये आर्टिकल 267 के भाग ए में बताए हैं और इनका संचालन राष्ट्रपति के निर्देश से होता है। प्रश्न नंबर 9 जीएसटी परिषद का गठन, तो ये आर्टिकल 279 ए के तहत राष्ट्रपति करता है और आर्टिकल 246 है, इसमें संसद और विधानसभा जो कि जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति रखते हैं। जीएसटी जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और इसका संग्रहालय गोवा में स्थित है। प्रश्न नंबर 10
वित्त आयोग की स्थापना, इसकी स्थापना आर्टिकल 280 के भाग 1 में बताई जाती है और इसका जो कार्य है वो आर्टिकल 280 के भाग 3 में बताया गया है। पहला वित्त आयोग 22 नवंबर 1951 को गठित हुआ था और इसमें 5 वर्ष के लिए गठन किया जाता है। इसमें 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। सदस्य में 2 अंशकालीन सदस्य होते हैं और 2 पूर्णकाल सदस्य होते हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी थे, दूसरे के संथानम थे, तीसरे के ए के चंदा थे और जो 15वें के थे वो एन के सिंह थे। जो अभी 16वां वित्त आयोग बना है इसके अरविंद पनगड़िया है और ये पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल। सचिव जो 16वें वित्त आयोग है उसके सचिव है ऋत्विक पांडे। 2026 जो ये 16वां वित्त आयोग बना है वो 2026 से लेकर 2030 के लिए बना है। प्रश्न नंबर 11, सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुयायी नारायण मल्हार जोशी ने की थी। मल्हार जोशी और लाला लाजपत राय इन्होंने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन बनाया था। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी पुणे में बनाई। 1908 में रनाडे ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। बनारस अधिवेशन 1905 जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। द हितविद समाचार पत्र ये गोपाल कृष्ण गोखले का था। प्रश्न नंबर 12, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका गठन 1925 में हुआ था। कानपुर में एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था और ये भारत में जब बाहर बनी थी तो 1920 में बनी थी और ये ताशकंद में बनाई गई थी एम.एन. रॉय द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ये 1964 में बनी थी। स्वराज पार्टी बनी थी 1923 में प्रयागराज में। आरएसएस इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कि 1925 में बनी थी और ये डॉक्टर केशव हेडगेवार ने नागपुर में बनाई थी। अखिल भारतीय किसान महासभा ये 1936 में बनी थी और ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बनाई थी। प्रश्न नंबर 13, घटनाओं के बारे में। दांडी मार्च जो कि 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। पुनः समझौता ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसमें गांधी जी इस समय एरवदा जेल में थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। सांप्रदायिक घोषणा ये 16 अगस्त 1932 को हुआ था और इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडॉनल्ड थे। और प्रश्न नंबर 14, किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो मेघालय में किया जाता है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं जो मानसीन राम है जिसमें सबसे अधिक वर्षा होती है पूरे देश में, वो खासी की पहाड़ियों में स्थित है। सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा वो क्रेम लियाट है जो कि जयंतिया पहाड़ियों में स्थित है। भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत 34% है और सर्वाधिक सिंचित भूमि 98.7% है। प्रश्न नंबर 15, झुम्मी कृषि, इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं और ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की जाती है। पोंड और बरिंगा खेती ये उड़ीसा में की जाती है। कुमारी वेस्टर्न घाट पर की जाती है। वाले राजस्थान में की जाती है। दीपा और बेवर ये मध्य प्रदेश में की जाती है। प्रश्न नंबर 16, भारतीय रेलवे, तो इसका नॉर्थर्न हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ईस्टर्न कोलकाता में है, साउथर्न चेन्नई में है, वेस्टर्न मुंबई में है, मिड वेस्ट जबलपुर में है। 2 मुख्यालय उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में नॉर्थ मिड रेलवे का मुख्यालय है और गोरखपुर में नॉर्थ ईस्ट का है। प्रश्न नंबर 17, आर.एन. मल्होत्रा समिति ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। रामचले समिति ये कर सुधार के लिए संबंधित है। नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र के लिए संबंधित है। हथकरघा उद्योग इसके लिए जो संबंधित है वो मीरा सेठ समिति संबंधित है। वाचु समिति प्रत्यक्ष कर के लिए है। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर के लिए है। के कस्तूरी रंगन ये नई शिक्षा नीति के लिए है। सी रंगराजन समिति ये गरीबी स्तर के लिए है। शिवरामन समिति नाबार्ड के लिए बनाई गई थी। पीसी महानोबिस ये राष्ट्रीय आय के लिए है। एम.एस. स्वामीनाथन ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए है। विजय केलकर समिति ये पीपी मॉडल के लिए है जिसका मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्रश्न नंबर 18, आर्थिक सर्वेक्षण ये 31 जनवरी को पेश किया जाता है, यानी कि बजट से 1 दिन पहले पेश किया जाता है। प्रकाशित इसे करता है तो वित्त मंत्रालय इसे प्रकाशित करता है और तैयार करता है मुख्य आर्थिक सलाहकार। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1985-51 में हुआ था। प्रश्न नंबर 19, आतिशबाजी में लाल रंग स्ट्रांशियम की वजह से होता है। बेरियम की वजह से हरा रंग होता है। सोडियम की वजह से पीला रंग होता है। कैल्शियम की वजह से नारंगी, एल्युमिनियम की वजह से सिल्वर ये सफ़ेद रंग होता है और तांबे की वजह से नीला रंग होता है। प्रश्न नंबर 20, गाय के दूध का पीलापन तो वो कैरोटीन की वजह से होता है। गाजर का जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। टमाटर का लाल रंग ये लाइकोपिन की वजह से होता है। सेब का लाल रंग ये एथोसाइनिन की वजह से होता है। मिर्च जो तीखी होती है वो कैप्सेनिन की वजह से होती है। लहसुन में जो गंध आती है वो एलाइसिन की वजह से आती है। करेला जो कड़वा होता है मेमोडिकोसाइड की वजह से होता है। प्याज में जो गंध आती है वो एलाइन की वजह से आती है और जो खीरा कड़वा होता है वो कुकीरबिटासिन की वजह से होता है। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 था जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। और वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जो भी आपको इस सेट में गलती मिलती है उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।